वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 जुलाई 2025 और 7 जुलाई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू हो चुकी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है और 134वें डूरंड कप 2025 का आयोजन किस राज्य के अंदर किया जाएगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो क्लास का टाइम अपने सुबह ही चलते हैं, लेकिन सुबह मुझे टाइम नहीं था। मैंने सोचा शाम को आपको क्लास ये मिल जाएगी, तो आज मैंने पूरी कोशिश की है कि सुबह क्लास आपको नहीं मिल पाई, लेकिन शाम को मैंने अब आपको ये क्लास दे दी है। इतना मुझे टाइम मिल चुका है उसके बावजूद भी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 7 जुलाई 2025। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो। कौन सा राज्य परिवार दत्तक ग्रहण के अंतर्गत टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना? पुडुचेरी। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन किस वर्ष अपने पहले अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगे? जून 2026। किस देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बनकर इतिहास रचा? तो वो है रूस देश। इसके अलावा भारत परियोजना किस संस्थान द्वारा शुरू की गई? IISc बेंगलुरु के द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक ने 2 नए ग्लोबल ट्रेंड फाइनेंस सेंटर कहाँ पर खोले? कोलकाता और हैदराबाद के अंदर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय किस देश में खोला? संयुक्त अरब अमीरात में। पंजाब के तेगबीर सिंह ने कौन सा कीर्तिमान हासिल किया? सबसे कम उम्र में माउंट एलब्रस पर चढ़ने वाले व्यक्ति। तो ये परसों के क्वेश्चनों का हमने रिवाइज कर दिया है, क्योंकि कल तो संडे था। संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी और वीकली टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल चुका है। ये जो अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपये में, इसमें आपको वीकली टेस्ट आज अपलोड हो चुका है, मिल चुका है आपको। जुलाई महीने का वीकली टेस्ट मिल गया और जून महीने की PDF आपको मिल चुकी है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 7 जुलाई 2025। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड इवनिंग। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किस कंपनी को मिली है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने को जो मंजूरी है वो किस कंपनी को मिली? ये मिली है अनंत टेक्नोलॉजीज कंपनी को। किसको मिली है? अनंत टेक्नोलॉजीज कंपनी है वो भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा है वो शुरू करने की उसको मंजूरी मिल चुकी है। आजकल इस प्रकार के प्रश्न आने लगे भी, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। देखो डिटेल इसके बारे में पूरी। कंपनी का नाम है अनंत टेक्नोलॉजीज। ये है हैदराबाद स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी है। हैदराबाद के अंदर स्थित है ये अनंत टेक्नोलॉजीज कंपनी। इस सेवा का उद्देश्य भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करना, ये इसका उद्देश्य है। अनुमोदन देने वाली संस्था है इन स्पेस। कौन सी? इन स्पेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, ये है अनुमोदन देने वाली संस्था। इस सेवा की शुरुआत कब होगी? 2028 में शुरू किए जाने की योजना है इसकी। 2028 के अंदर संभावना है भी इस सेवा की शुरुआत की जाएगी। उपग्रह कक्षा, सेवा के लिए एक भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा, यानी कि सेवा के लिए एक भूस्थिर उपग्रह है उसको प्रक्षेपित किया जाएगा। तो हैदराबाद स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी है वो भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। कौन सी? अनंत टेक्नोलॉजीज। अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन चुकी है? वो बन चुकी है सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। कौन बन चुकी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन चुकी है। कौन है? सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। ये है उत्तर प्रदेश की रहने वाली। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। देखो डिटेल इनके बारे में पूरी। इनका प्रशिक्षण चयन देखें तो भारतीय नौसेना ने सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, इनको फाइटर पायलट के रूप में विशेष प्रशिक्षण के लिए इनको चुना है और ये लगभग 1 वर्ष तक फाइटर पायलट प्रशिक्षण लेंगी, यानी कि 1 साल तक
तक ये फाइटर पायलट प्रशिक्षण लेंगी। इनका उद्देश्य है उन्नत लड़ाकू विमानों को चलाने के लिए कौशल विकसित करना। जो उन्नत लड़ाकू विमान है उनको चलाने के लिए इनको प्रशिक्षण मिलेगा। लड़ाकू विमान प्रशिक्षण पूरा होने के बाद में उनको MiG-29K और राफेल M जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को उड़ाने का अवसर इनको मिलेगा। देखो क्या बात है, इनको मौका दिया जा रहा है। MiG-29 और राफेल जैसे विमान है उनको उड़ाने का इनको अवसर मिलेगा। 3 जुलाई 2025 को लेफ्टिनेंट अतुल कुमार डुल और सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार मैं मुख्य तथ्य आपको इसी वजह से करवाता हूँ ताकि पूरा आपको क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। और कल आपने देखा होगा RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर मैंने टेलीग्राम पर क्वेश्चन डाले और लगभग मैंने जो पूरा आपको तथ्य में करवाया ना वहीं से प्रश्न आया सीधा सीधा। तो ये पढ़ लेना इसको, विंग्स ऑफ गोल्ड से भी इनको सम्मानित किया गया आस्था पूनिया को। नेक्स्ट 134वें डुरंड कप 2025 का आयोजन किन राज्यों में किया जाएगा। पिछली बार आयोजन हुआ था 133वें डुरंड कप का आयोजन, अब की बार होगा 134वें डुरंड कप 2025। तो इनका आयोजन होगा पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय और झारखंड। पिछली बार आयोजन हुआ था 133 में हुए थे पश्चिम बंगाल में, और अब की बार देखो कई राज्यों में होंगे, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय और झारखंड में इनका आयोजन होगा। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी ने अभी इस ट्रॉफी का अनावरण भी किया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डुरंड कप की ट्रॉफियों का अनावरण किया है। एशिया का सबसे पुराना ये फुटबॉल टूर्नामेंट है जो 23 जुलाई से पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय और झारखंड में इनका आयोजन होगा। 23 जुलाई से ये स्टार्ट होगा। एक पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय और झारखंड के अंदर इनका आयोजन होगा। नेक्स्ट देखो, किस यूएई आधारित बैंक को भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। किस यूएई आधारित बैंक को भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला, तो ये मिला है मशरिक बैंक को। ऑप्शन नंबर सी। किस बैंक को मिला है? एक मशरिक बैंक है, ये यूएई आधारित बैंक है। ये जैसे अपने तो भारत में स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये ICICI बैंक है, ये अलग अलग होते हैं। ये है एक यूएई आधारित बैंक है, मशरिक बैंक। इसको क्या है, भारत के अंदर ये अपना गिफ्ट सिटी के अंदर है। गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर है। वहाँ पर अपनी शाखा खोलने के लिए इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। किस बैंक को? मशरिक बैंक को। देखो बैंक का नाम है मशरिक बैंक है। देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में। मशरिक बैंक को भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है और गिफ्ट सिटी मैंने बता ही दिया गुजरात के अंदर है। महत्व, मशरिक बैंक भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में प्रवेश करने वाला पहला यूएई आधारित बैंक बन चुका है। ये जो मशरिक बैंक है ये भारत के अंदर ना प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया और 2025 के अंत तक ये पूरी तरह से अपना ये संचालन शुरू कर देगा, यानी कि 2025 अभी लास्ट तक है, अपना भारत के अंदर ये संचालन शुरू करेगा। हाल ही में किस शहर को उड़ीसा का छठा नगर निगम घोषित किया गया है? हाल ही में किस शहर को उड़ीसा का छठा नगर निगम घोषित किया गया? तो ये किया गया पुरी को। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है और ये उड़ीसा का छठा नगर निगम बन चुका है। बस थोड़ा सा पढ़ना ध्यान में रखना है। पुरी अब भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, बहरामपुर, राउरकेला के बाद उड़ीसा का छठा नगर निगम बन चुका है। कौन सा? पुरी बन चुका है। उड़ीसा सरकार का लक्ष्य है 2036 तक पुरी को एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन शहर के रूप में विकसित करना है। उड़ीसा सरकार का ये लक्ष्य रखा है कि 2036 तक इसको पर्यटन शहर के रूप में इसको विकसित करना है। SRN मेहता CBSE स्कूल को नासा NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 में किस कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में SRN मेहता CBSE स्कूल है, उसको नासा NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता के अंदर 2025 के अंदर कक्षा 8 की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। कौन सी कक्षा में? कक्षा 8वीं की कक्षा के अंदर 8 की श्रेणी के अंदर प्रथम पुरस्कार मिला है। किसको? SRN मेहता CBSE स्कूल को। ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। तो डिटेल देखो, प्रतियोगिता का आयोजन नासा एम्स रिसर्च सेंटर और नेशनल स्पेस सोसाइटी द्वारा ये आयोजित हुआ।
प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता का नाम नासा एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता का नाम है। इसका स्वरूप, यह एक प्रशंसित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसमें छात्रों को अंतरिक्ष में मानव बस्तियों की डिजाइन पर कार्य करना होता है। यानी कि एक छात्रों का है उसको उनको अंतरिक्ष में मानव बस्तियों की डिजाइन पर कार्य करना होता है। स्कूल का नाम है SRN मेहता CBSE स्कूल कलबुर्गी। कहाँ पर है ये? अमेरिका में। और पुरस्कार कक्षा 8वीं श्रेणी में इनको प्रथम स्थान है प्राप्त किया है। तो ये कक्षा 8वीं है, उनको प्रथम स्थान पर के अंदर पुरस्कार है मिला है। अगला देखो, क्रोएशिया के जाग्रेब में चल रहे सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट में रैपिड खिताब कौन से भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? यह देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इनका नाम है डी गुकेश। कौन है ये? डी गुकेश है। ये इन्होंने क्रोएशिया के जाग्रेब में चल रहे सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्रिटिश टूर्नामेंट के अंदर रैपिड खिताब इन्होंने जीत लिया है। किसने जीता है? डी गुकेश ने। देखो, प्रतियोगिता का नाम सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्रिटिश टूर्नामेंट 2025। स्थान कहाँ पर हुआ? ये जाग्रेब क्रोएशिया में। यह टूर्नामेंट ग्रैंड चेस टूर 2025 का हिस्सा है। खिलाड़ी का नाम है डी गुकेश और इन्होंने रैपिड खिताब जीत लिया। और निर्णायक मुकाबला अंतिम राउंड में अमेरिकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली शो को 36 सालों में पराजित किया। फाइनल के अंदर अमेरिका के ग्रैंड मास्टर वेस्ली शो, उनको हराकर इन्होंने रैपिड खिताब जीता है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, गुजरात सरकार ने योजनाओं से वंचित रह जाने वाले लोगों की पहचान के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया है। क्या बात है! यानी कि जो लोग हैं, जो गुजरात सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनसे अगर वंचित रह रहे ना, उन लोगों की पहचान के लिए उनको जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया है गुजरात की सरकार ने। उसके बाद सरकार ने अबू धाबी में आम निर्यात बढ़ाने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया आयोजित किया और भारत ने यूएई को 12,000 टन आम निर्यात की। यानी कि सरकार है उसने अबू धाबी के अंदर आम निर्यात बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजन किया है? इंडियन मैंगो मेनिया, ये कार्यक्रम आयोजित किया और भारत ने अब तक यूएई को 12,000 टन है वो आम निर्यात कर चुका है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आता है, अब देखो जैसे क्लास का लिंक आ जाता है, क्लास आती है उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो प्रताप क्लासेस के नाम से। ये आप सूचना कोई लिंक कोई क्विज वगैरह सब आपको मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत के किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास खुला? तो ये किला है पंजाब फाजिल्का में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, प्रधानमंत्री मोदी को घाना द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? ऑर्डर ऑफ द नेशनल हीरो, ऑर्डर ऑफ द गोल्डन लॉयन, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ऑर्डर ऑफ द ब्लैक स्टार। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ में मुझे बता देना कि टोबैगो का भी कौन सा मिला है और घाना का भी कौन सा मिला है। तो ये थी आज की अपनी क्लास और इस बुक का हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया और आज आपको इसकी पहली क्लास मिल चुकी है। विशेष जो वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स की बुक है वो आज इस चैनल पर आपको पहली क्लास मिल चुकी है और इस क्लास को आप अच्छे तरीके से देखना स्टार्ट कर दो। पूरी बुक का आपको रिवीजन करवाया जाएगा। इसके अलावा कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है और 4th ग्रेड के लिए ड्राइवर वाहन चालक की अपनी प्रताप क्लासेज में टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। जैसे तैसे करके मुझे टाइम मिला है, मैंने आपको शाम को ये क्लास आपको मैंने दे दी है। कल आपको सुबह क्लास आपको मिल जाएगी 8 जुलाई 2025 की। तो सभी साथी वीडियो को जाते जाते करेंगे लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।